अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट शेयर करने जा रही हूँ जिसको कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम लोग बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। ये हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में, इवन बॉडी के हर फंक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसको कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये हमारा एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसकी डेफिशिएंसी के बारे में बात नहीं करते, जबकि इसकी डेफिशिएंसी के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे कंट्री में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तकरीबन 80% लोगों में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। मतलब हर 10 में से 8 लोगों में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। तो मैग्नीशियम को ब्लड में फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसकी 50 से 60% जो होता है ये जाके बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए ब्लड टेस्ट है, इसको फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए बोन मैरो का टेस्ट किया जाता है जो कि एक कॉस्टली और लॉन्ग प्रोसीजर है। तो इसलिए आप लोग सिम्पटम से आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है या नहीं। मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉमन सिम्टम्स डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके बाद आप लोग आइडिया कर सकते हैं कि आपको मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है बॉडी क्रैम्प्स एंड बॉडी पेन्स। कुछ लोगों को बॉडी में पेन्स रहती हैं बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी। आपके जब तक आप मेडिसिन यूज़ करते हैं आपकी बॉडी ठीक रहती है। जब मेडिसिन स्टॉप करते हैं तो आपको फिर से बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा रात को सोते हुए नींद में रोने लग जाते हैं। तो उन बच्चों की लेग्स में क्रैम्प्स होते हैं जो कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से है। एंड सेकेंडली हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम पे इसके क्या इम्पेक्ट होता है। नर्वस सिस्टम में मैग्नीशियम जो है ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, आपका मूड जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेस रहता है और नींद नहीं आती और आप किसी अपने काम पे सही तरह से फोकस नहीं कर सकते। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। लो एनर्जी एंड फैटीग यानी थकावट का रहना ये भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारी वेसल्स जो हैं ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अगर बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। तो ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मैग्नीशियम का सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। मैग्नीशियम को अगर हम कहते हैं कि एवरी नॉन इलनेस इज़ रिलेटेड टू मैग्नीशियम, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम बहुत इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है। अगर आप इसकी रेगुलर सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो आपकी शेल्फ में से जितनी भी पेन किलर्स या हार्ट बर्न की मेडिसिन हैं वो सारी रिप्लेस हो जाएंगी सिर्फ एक मैग्नीशियम के सप्लीमेंट यूज़ करने से। इतना इम्पोर्टेंट रोल है इसका हमारी बॉडी के फंक्शंस में। आपने देखा है कुछ प्री डायबिटिक पेशेंट में अगर मैग्नीशियम को रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाए तो वो लोग डायबिटीज़ से भी बच जाते हैं। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में इतनी कॉमन क्यों है, इसकी कुछ रीजंस हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। नंबर 1 पे आ जाता है कुछ डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं जिनको यूज़ करने के बाद आपकी बॉडी से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। एंड सेकेंडली कुछ लोग जो होते हैं वो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। ये समझते हैं कि पानी हम जितना मर्ज़ी पी लें इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा अमाउंट में लेते हैं वो आपके लिए नुकसान देती है। इसी तरह जब पानी आप ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं तो मैग्नीशियम को हमारी बॉडी से यूरिनेशन के ज़रिए रिलीज़ करता है। सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो ज़्यादा पानी पीने की वजह से यूरिनेशन के थ्रू डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड 1 पे आ जाता है लीकी गट। कुछ लोगों को लीकी गट का प्रॉब्लम होता है, यानी उनके गट में से न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते, तो उन लोगों में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है।
द फोर्थ वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सॉइल डिप्लीट। हमारी जो सॉइल है ये मैग्नीशियम डिप्लीट हो गई है। पहले हमें फूड से मैग्नीशियम एक्सेस अमाउंट में मिलता रहता था क्योंकि ये बहुत सारी फूड में मौजूद होता है, लेकिन अनलकीली अब हम लोग हमारी जो सॉइल है वो पोल्यूशन की वजह से या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से मैग्नीशियम से डिप्लीट होना शुरू हो गई है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन लोगों में भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि मैग्नीशियम उनमें एब्जॉर्ब नहीं होता। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन देखने में मिलेगा। बहुत सारे लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होता है, यानी आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और अंदर से वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से है। मैग्नीशियम को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इसका कौन सा सप्लीमेंट यूज़ किया जा सकता है, मैं आप लोगों के साथ कुछ सप्लीमेंट्स इसके शेयर कर देती हूँ। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जिस भी मैग्नीशियम का वो साल्ट यूज़ करें जिसका एंड जो है वो 8 पे हो रहा हो, वो हमारी बॉडी में बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। नॉर्मली मैग्नीशियम के 400 मिलीग्राम डेली बेसिस पे लिया जा सकता है, मतलब 300 से 400 मिलीग्राम आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। मैग्नीशियम की टैबलेट्स भी आती हैं जिसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इसका साल्ट भी आता है, लाइक एप्सम साल्ट आता है जिसको पानी में मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन और बॉडी पेन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम का बैथ भी लिया जा सकता है। एप्सम साल्ट को आप लोग बैथ टब में मिक्स करके इसका बैथ लेते हैं, तो जिससे आप बॉडी पेन्स और बॉडी क्रैम्प्स जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों में भी मैग्नीशियम बैथ यूज़ किया जा सकता है, एडल्ट भी मैग्नीशियम का बैथ ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। आप बच्चों को मैग्नीशियम से बैथ देने के बाद आप देखेंगे कि वो 2-3 घंटे बहुत सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि एप्सम साल्ट बैथ आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और काम कर देता है। एप्सम साल्ट का बैथ कैसे लिया जाता है, इसके लिए आप एक टब में ल्यूक वार्म वाटर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, जस्ट ल्यूक वार्म वाटर लेंगे। उसमें एडल्ट्स के लिए 30 टू 60 ग्राम आप एप्सम साल्ट ऐड करेंगे और बच्चों के लिए 10 ग्राम साल्ट ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप बॉडी को वाटर में सिंक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसका कामिंग और रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट आप अपनी बॉडी पे खुद ही देख लेंगे। डिलीवरी के बाद भी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहती है, तो उसके लिए भी आप एप्सम साल्ट बैथ यूज़ करके देखें, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।